चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन का। नाउ क्वेश्चन इज x इक्वल टू a इंटू सेक क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू टेन क्यूब थीटा। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर है, इस पैरामेट्रिक फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद पाई बाई 3 पर हम इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या दे के रखा हुआ है, पाई बाई 3। मतलब जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो पाई बाई 3 पर डेरिवेटिव वैल्यूज क्या दे रही है पैरामेट्रिक फंक्शन की, है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट किया तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रखने पर पैरामेट्रिक फंक्शन हमें वैल्यूज क्या फाइंड आउट करने पे दे रहा है ना। तो ये अभी हमें साथ में क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए क्लास को आगे क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, नाउ गिवन क्या आपके पास, x इक्वल टू a इंटू सेक क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू टेन क्यूब थीटा। ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक जो भी फंक्शन यहाँ पर वेरिएबल दे के रखा हुआ है, पैरामीटर जो भी गिवन है उसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या गिवन है ना, पैरामीटर इज थीटा। तो आपको एक्स एंड वाई जो भी दो फंक्शन गिवन है थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर इतना। चलिए तो डिफ्रेंशिएट बोथ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा सेक क्यूब थीटा। क्लियर है इतना। एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा। ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते तो क्या होता था बेटा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, है ना। इस डेरिवेटिव को हमने बहुत बार यूज़ किया हुआ है, लेक्चर 1 या 2 में जब हमने डिस्कशन किया था। तो अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को सेक को x अज्यूम कर लूँ तो बेसिकली देखा जाए तो x क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, है ना। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, x टू पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्लियर हो रहा है इतना। हम कैसे डेरिवेटिव में कौन से क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और अंदर फंक्शन क्या बचा, सेक थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर हो रहा है इतना इतना। चलिए एंड डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू टेन क्यूब थीटा। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है इतना सबको, कैसे क्वेश्चंस में हम फॉर्मूलेस को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू 3 सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू
ए इंटू 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई बाय डी थीटा होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा कितना था आपके पास, ए इंटू 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय ए इंटू 3 इंटू सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है इतना। देखो ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और tan स्क्वायर थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो डी वाई बाय डी थीटा क्या बचा आपके पास, नाउ सॉरी डी वाई बाय डी एक्स क्या बचा आपके पास, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो डी वाई बाय डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा। क्लियर है। अब हमें इस डेरिवेटिव की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी किस पे, थीटा की वैल्यूज क्या थी आपके पास, नाउ थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 पे हमें इस डेरिवेटिव की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। नो डी वाई बाय डी एक्स थीटा की वैल्यूज किस पे निकालनी थी, पाई बाय 3 पर। क्लियर है। तो साइन कितना आ जाएगा, पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2। तो गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव्स की हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो इस क्वेश्चंस को हमें ऐसे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चंस को सिंपल अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्लियर हो रहा है सबको इतना, पक्का। चलिए।